हाय एवरीवन, नमस्ते। तो यहाँ पर मैं 34 साइज़ की कटिंग करके दिखा रही हूँ। मुझे कमेंट में कहा था 34 साइज़ की कटोरी कटिंग दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके लिए, लेंथ ली है 13.5 प्लस 1 इंच लिया है मार्जिन का। अब दोनों तरफ पॉइंट देकर सीधी लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ होगा 7 इंच। अब यहाँ पर 7 इंच में से 1 इंच माइनस करके लेना है और 6 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं ब्रॉड नेक बता रही हूँ आपको कि ब्रॉड नेक किस तरह से बनाया जाता है। तो इसलिए मैंने ये 7 में से 1 इंच माइनस करके 6 इंच पर मार्क किया है। मेरा शोल्डर पूरा है 14 इंच का, तो पूरे शोल्डर में से मैंने 2 इंच माइनस करके लिया है। तो ब्रॉड नेक में इसी तरह शोल्डर ज़्यादा रखा जाता है और इसका फिटिंग भी बहुत बढ़िया आता है और दिखने में ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत दिखता है। तो नीचे की तरफ भी 6 इंच पर मार्क करना है और लाइन लगानी है। शोल्डर स्ट्रिप के लिए 2.5 इंच लेना है प्लस पौना इंच मार्जिन लेना है। बैक नेक है 8 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर से लाइन लगा कर लेनी है। अब यहाँ पर यू शेप बनाएंगे। तो ब्रॉड नेक में यू शेप बहुत अच्छा दिखता है। अगर राउंड शेप बना रहे तो इस तरह से आप बना लीजिए। यू शेप में ब्लाउज़ ब्रॉड नेक का बना कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेंगे, 8 इंच और पाव इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का। वेस्ट के लिए वेस्ट का 1/4 लेंगे, 7 इंच प्लस 1 इंच टक्स का, और ऊपर की लाइन नीचे की लाइन जोड़ देनी है। साइड में मार्जिन एक्स्ट्रा दे देना है। अब वेस्ट का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक पॉइंट देंगे। अब साइड में हाफ इंच देना है, हाफ इंच। अब ऊपर की तरफ हमें 5 इंच तक देना है पॉइंट, 5 इंच का। तो ये हमारा पॉइंट बस्ट जो हमारे होता है, डार्ट पॉइंट जो देते हैं हम, उसी पर ये पॉइंट आता है टक्स का। अब नीचे की तरफ यहाँ साइड में हाफ इंच ऊपर की तरफ लेकर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आर्म होल के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हाफ इंच बाहर की तरफ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शोल्डर बढ़ा लिया है, तो यहाँ पर बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितना लाइन है उतनी लाइन पर हम ये आर्म होल का शेप देंगे, क्योंकि अगर शोल्डर कम लेते हैं तो बैक क्रॉस के लिए हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच में बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ब्रॉड नेक लिया है, शोल्डर 6 इंच का लिया है, इसलिए मैंने ये हाफ इंच बाहर की तरफ नहीं निकाला। अब यहाँ पर ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर आर्म होल गोलाई का नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरा 7.25 इंच आया है, तो 7.25 इंच को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये बैक पार्ट को कटिंग करके लेंगे। अब यहाँ से मैंने ये फोल्ड पर लिया है, इसलिए ये बीच का फोल्ड हम कट कर लेंगे। और साइड से ये पूरा बैक पार्ट कटिंग करके लेना है अच्छी तरह से।
जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी लाइन पर ये कटिंग करना है अच्छे से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए हमें पहले 2 से 2.5 इंच तक आगे जगह छोड़ देनी है और ये लाइन बनानी है और उसी लाइन पर ये बैक पार्ट को रखना है। अब यहाँ पर ये लेंथ की मार्किंग करके लेंगे। और यहाँ पर जितना मैंने बैक पार्ट में शोल्डर लिया था तो उतना ही शोल्डर फ्रंट के लिए भी लेंगे। तो 6 इंच का शोल्डर लेंगे, नीचे की तरफ भी 6 इंच का पॉइंट लगाएंगे और ये लाइन सीधी लगानी है। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट लेंगे, चेस्ट का 1/4 32 का 1/4 लेंगे, 8 प्लस पाव इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे क्योंकि बैक नेक हमारा 8 इंच है, इसलिए हमने ये पाव इंच लूजिंग दिया है। तो आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करके यहाँ पर सीधी लाइन लगानी है। शोल्डर स्ट्रिप जितनी हमने पीछे के पार्ट में ली थी उतनी ही आगे के पार्ट में लिया है। फ्रंट नेक के लिए फ्रंट नेक 6 है, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा देंगे। अब यहाँ पर सीधी लाइन लगानी है। जैसे बैक में हमने यू शेप बनाया था उसी तरह से फ्रंट के गले में भी यू शेप ही बनाएंगे। अब इसके बाद मैं डार्ट पॉइंट का मार्क करूँगी। तो डार्ट पॉइंट है 9 इंच, उसमें हाफ इंच मार्जिन का ऐड करना है और ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आगे की तरफ बढ़ाकर लगानी है। उसके बाद इस पॉइंट के नीचे लोअर बस्ट का पॉइंट रख देना है। यहाँ पर मुझे सिर्फ बस्ट का नाप दिया था कमेंट में, तो मैंने ये 34 को 13 से भाग करके यहाँ पर पॉइंट दिया है 2.5 इंच और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब ये लाइन को भी हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब इसके बाद यहाँ पर बस्ट का नाप रखना है। बस्ट है 34, उसका 4th पार्ट देना है और ये चेस्ट और बस्ट के पॉइंट को जोड़कर लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर साइड सीम देनी है। उसके बाद यहाँ पर 2.25 इंच पर एक मार्क लगाना है और ये लाइन सीधी लगानी है। अब यहाँ पर हमें गले की तरफ से 5 इंच का मार्क लगाना है और कटोरी का शेप देना है। अब यहाँ पर वेस्ट है हमारा 28, तो उसका 4th पार्ट आएगा 7 और इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अब यहाँ पर बस्ट है 34, तो 34 को 5 से डिवाइड करना है, जो आता है हमारा 6.8 यानी 6.75 इंच। तो यहाँ पर कटोरी बढ़ाने के लिए हम बस्ट का 5th पार्ट लेते हैं और उस पॉइंट को गले के पॉइंट को टच करते हुए नीचे की तरफ लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने वेस्ट का 1/4 लिया था और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, उस पॉइंट को छोड़कर जितना भी हमारा इस पॉइंट तक आता है, तो यहाँ पर हमारा 2.25 इंच आता है, तो उतना यहाँ पर लिख देंगे। अब इस पॉइंट को यहाँ पर बस्ट का 10th पार्ट लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन के दोनों तरफ 2.25 इंच को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे इस तरह से इसे डार्ट का लाइन लगाना है। अब इस साइड में डार्ट का नाप लेना है, जितना आता है उतना ही बीच में भी नाप रखना है। तो यहाँ 3 इंच आया, तो मैंने इस 2 लाइन पे भी 3 इंच नाप रखा है।
अब यहाँ पर इस साइड में टक्स और लोअर बस्ट के पॉइंट को होता है तो उसको मिड पॉइंट निकालेंगे, या फिर बस्ट पॉइंट के नीचे से 1 इंच लेकर ये पॉइंट लगाना है और उस पर ये क्रॉस पट्टी का शेप देना है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट के दोनों पॉइंट को, जो बीच का पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगानी है। और ये अब यहाँ पे हम नाप कर लेते तो यहाँ पर 5.1 आया है, और इस टक्स पॉइंट को छोड़कर इस टक्स लाइन पर 5.1 को रखकर नाप देख लेंगे कितना आता है। तो यहाँ पर 7.5 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पर हमारा जो हमारी वेस्ट है उससे 0.25 इंच इस लाइन पर एक्स्ट्रा आनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट छोटी होती है, उसके ऊपर का भाग थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वेस्ट छोटी हो, जितनी भी वेस्ट होती हो उसके अकॉर्डिंग 1/2 या 0.25 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल शेप के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेकर इसका मिड पॉइंट निकालना है, और इस कोने से 1 इंच बाहर की तरफ निकालना है, पॉइंट देना है, और इस तीनों पॉइंट को मैच करते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ ऊपर की तरफ हल्की सी गोलाई देनी है। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच छोड़कर मार्जिन का गोलाई में नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारा 8.25 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। अब बैक पार्ट को भी हम नाप लेंगे। तो 1/2 इंच छोड़कर यहाँ बैक पार्ट का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरा 16 इंच आया है। तो आर्म होल यहाँ मैंने 15 इंच लिया था, तो 15 में हम लूजिंग 1 इंच डालेंगे तो वो होगा 16 इंच। तो हमारा बराबर से यहाँ 16 इंच आया है। तो यहाँ पर साइड सीम को मैच करते ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ, और नीचे भी लेंथ का मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई मार्जिन देंगे हुकाई के लिए, और ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें कटोरी का कटिंग करेंगे। तो पहले इस साइड से गले के साइड से कटिंग करके यहाँ पर हुकाई पट्टी को कटिंग करके कटोरी का शेप इस तरह से कटिंग करके लेना है। ये हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है, तो अच्छे से यहाँ कटिंग करके लेना है। जिस लाइन पर ये कटिंग करके लेना है। अब ये कटिंग होने के बाद यहाँ पर कटोरी कट का शेप कट करके लेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड में हम मार्जिन लेंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए। इसके बाद क्रॉस पट्टी के लिए एक पेपर लेंगे। अब क्रॉस पट्टी निकालने के लिए हमें फ्रंट पार्ट के साइड पार्ट को और बैक पार्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे, और ऊपर और नीचे मार्जिन छोड़ेंगे स्लीव्स का और नीचे की पट्टी का। तो यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आता है, तो यहाँ पर आया है 7.25 और 1 पॉइंट। अब यहाँ पर हम उस मार्जिन को छोड़कर बेल्ट का नाप लेंगे 2.5 इंच। तो बेल्ट हमारी तैयार होगी 2.5 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा देना है मार्जिन का। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करके 3.5 पर मार्क दिया है। यहाँ पर एक सीधी लाइन लगानी है, और 1 इंच का एक लाइन ड्रॉ करके लेना है।
अब यहाँ पर 1/2 इंच हुकाई के लिए छोड़ना है। जो हमने कटोरी में छोड़ा था उतना ही यहाँ पर छोड़ना है। इसके बाद वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच देना है। ऊपर की तरफ भी वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पे जो जितना हमने मार्जिन लिया था उस मार्जिन की लाइन भी लगा देंगे। अब यहाँ पर योक पट्टी का शेप देने के लिए यहाँ मार्जिन के ऊपर मार्जिन का पॉइंट रखकर इस पॉइंट से यहाँ ऐसा क्रॉस पट्टी का शेप देंगे अच्छे से। अब इस पॉइंट से होकर साइड के जो सीम है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारी योक पट्टी हो चुकी है ड्रॉ करके। अब ये साइड का हमें यहाँ थोड़ा सा पाव इंच का तक हमें अंदर की तरफ लाइन लगा कर लेनी है और उसे कटिंग करके लेना है। ये हम ब्लाउज सिलते टाइम भी इसे कटिंग करना होता है, तो अभी कटिंग करेंगे तो ये दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट शेप आता है तो पॉइंट को निकालना नहीं है, थोड़ा सा राउंड शेप देकर कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारी योक पट्टी है कैसे आती है। तो यहाँ पर साइड में मार्जिन देना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर ये साइड से चेक करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटोरी के साइड में और साइड के पार्ट में नीचे की तरफ कोई भी मार्जिन नहीं देना, उसमें मार्जिन ऐड है। अब यहाँ पर क्रॉस पट्टी में मार्जिन छोड़कर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे मार्जिन छोड़कर रख देना है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पे इक्वल करके लेना है। अब नीचे से हम देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा अनइवन है तो उसको इवन करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लाइन लगाई थी उसको कटिंग करके लेना है। अब यहाँ पर मेरा साइड का पार्ट एक जैसे ही बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का साइड का पार्ट मैचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, हालांकि इस कटिंग में नहीं आती, लेकिन आपकी शोल्डर गिरती है तो किसी का शोल्डर कम ज़्यादा हो सकता है या शोल्डर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो आप यहाँ पर गले में पाव इंच का लाइन देना है। इस तरह से इस साइड में एक लाइन देना है और इस लाइन को कटिंग करना है। तो अंदर की तरफ से गले की साइड से शोल्डर कम करके यहाँ पर पाव इंच का लाइन ड्रॉ करके उसको कट कर देना है। इससे आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, तो उसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद।